महावीर सैनी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के मनोनीत पार्षद थे और मैं आपको बता दूं जब ओबीसी की एक सीट यहाँ पर आई थी तो मनोनीत पार्षद का सबसे ज़्यादा नाम ये प्रबल दावेदारी में माना जा रहा था कि चेयरमैन की टिकट इन्हें मिलेगी, लेकिन ओबीसी में भी टिकट मिली और जिले सिंह सैनी को चेयरमैन की टिकट दे दी गई। उससे कहीं न कहीं आहत हुआ और महावीर सैनी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा खोला और सच भी ये है क्योंकि महावीर सैनी का जब नाम आता है तो सबसे लाडले भारतीय जनता पार्टी के लाडले व्यक्ति के तौर पर आता है क्योंकि इनको मनोनीत पार्षद बनाया गया। उसके बाद सबके चाहे वो ओम प्रकाश धनखड़ हो या अन्य जो भी थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हो या जूनियर हो, सभी के चहेते थे महावीर सैनी और इनकी खासियत एक ये भी थी कि इतना फेम होने के बावजूद भी ये ग्राउंड पर काम करते थे, खुद खड़े होकर काम कराते थे, खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेनिंग करते थे, झंडे तक ये लगाते थे। हमारी कई बार मुलाकात भी हुई, जब हमने पूछा कि सैनी साहब आपका कैडर, आपका ओहदा बहुत बड़ा है। आप तो उन्होंने कहा कि मैं एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ, समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर मैं काम करना चाहता हूँ और आज इस समर्पित कार्यकर्ता के साथ जो धोखा हुआ है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। सैनी साहब, अगर बात की जाए जैसे ही ओबीसी कोटे की बात आई, तो महावीर सैनी का नाम सबसे प्रबल दावेदारी में था। जी। महावीर सैनी भी आश्वस्त थे, लगातार वो दिल्ली दरवाजे पे या चंडीगढ़ वो पहुँचे और उन्हें आश्वस्त कर दिया जाता है कि अगर ओबीसी कोटे में टिकट आती है, तो महावीर सैनी को दी जाएगी। सर सैनी समाज में दे दी और महावीर सैनी को नज़रअंदाज किया। किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये समाज को पढ़ने का काम किया है हुँ, और मैं माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी से मिला था हुँ, G99 में हुँ, और उन्होंने मुझे आश्वासन देके भेजा था कि भाई महावीर हम आपको ही टिकट देंगे। हुँ, लेकिन पता नहीं जब समय गुज़रता गया तो सभी प्रतीक्षा में थे कि भाई महावीर सैनी कांग्रेचुलेशन आपको टिकट मिल रहा है। बधाइयाँ दे रहे थे बधाइयाँ आ रही फ़ोन पे हाँ, और मैं बड़ा खुश था हुँ, और बड़ा माहौल यहाँ पे दिवाली जैसा था। हुँ, कि भाई महावीर सैनी को टिकट दिया देंगे तो कार्यकर्ताओं की जीत होगी ये। भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान जो हमारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन यो फेरबदल हुआ। हुँ, मनीष बंसल जी का और मेरा नाम चल रहा था। हुँ, तो जिले सिंह सैनी को टिकट दे करके इन्होंने नॉमिनेट कर दिया। हुँ, देखिए, मैं आपसे भी मिला हूँ, हुँ, पहले भी बातें होती थी। जी, बिल्कुल। तो आप ये बताइए, अगर टिकट सैनी समाज में ही देना था, हुँ, तो जिले सिंह सैनी ही क्या फेस पाया था पार्टी को? हुँ, जिले सिंह सैनी कौन है? हुँ, कोई पार्टी का ना तो कार्यकर्ता है हुँ, और ये किस लेवल पे टिकट इसको दिया गया है और किसने दिलाया है, हुँ। इसका खामियाजा 22 तारीख को पार्टी को मिल जाएगा। ये तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट माँगेगी। हालाँकि मैं विकास की बात करूँ, तो जो ये चेयरमैन कविता नंदवानी थी, ये भी 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट से बनी थी। और अगर मैं बात करूँ, ना पीने का पानी है, ना सड़कें यहाँ पर है, ना पार्किंग की सुविधा है, ना यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे हैं, आए दिन व्यापारियों में दहशत है। तो महावीर जी एक चीज़ बताएँ कि जब हमारी कल बात हो रही थी, तो जी। उन्होंने कहा कि हम विकास के नाम पर वोट माँगेंगे। अरे 5 साल आपके पास हैं, तो किस विकास की बात कर रहे हैं? तो 22 तारीख के लिए आप चैलेंज कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से हारेंगे। वो तो कह रहे हैं हमारी जीत तो निश्चित है। देखिए, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, हुँ, लेकिन सपनों को साकार करना हुँ, एक बड़ी चुनौती हो जाता है इंसान का। मैं पार्टी से ये बात कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से हुँ, कि 22 तारीख का दिन जो आएगा, उस दिन ये हार का ठीकरा हुँ, ओम प्रकाश धनखड़ के नाम पे फूटेगा या डॉक्टर राकेश के नाम पे फूटेगा या जिले सिंह के नाम पे फूटेगा। हुँ, क्योंकि जो नेतृत्व कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, हुँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ हार की कि ज़िम्मेवारी कौन लेगा? हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? हुँ, 31 साल के कार्यकर्ता हुँ, जो फील्ड में काम कर रहे थे, मेरे युवा साथी कर रहे थे, जब उनकी आत्मा का खून कर दिया इन लोगों ने, नजरअंदाज कर दिया, टिकट को बेचना ही था तो भाई मेरे से बता देते। आरोप बड़ा लगा रहे हैं। टिकट को बेचना, हाँ, ये गंभीर आरोप ये आखिर में गंभीर क्यों? नहीं लगा रहा मैं, हुँ, ये गली गली मोहल्ले के अंदर बात चल रही है। हुँ, मैंने जैसे पहले भी डिबेट में कहा है हुँ, कि अगर जो टिकट बेचना ही था इन लोगों ने, हुँ, तो भाई पहले ही बता देते कार्यकर्ताओं को हुँ। कि भाई इसकी कीमत इतनी है, हमारी औकात होती तो हम खरीद लेते। भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि हम खरीद-फरोख्त को बंद कर रहे हैं, चेयरमैन इसीलिए हम डायरेक्ट बनवा रहे हैं कि जो पार्षदों को खरीद कर चेयरमैन ना बने और आप फिर से एक आरोप लगा रहे हैं देखिए कि मैं ये जिले सिंह सैनी पैसों में टिकट लेके आए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, हुँ, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ है, हुँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी की और जेपी नड्डा जी की हुँ, और अपने अमित शाह जी की, मनोहर लाल खट्टर जी की। हुँ, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी के नीचे जो लोग बैठे हैं, हुँ, वे सरेआम भ्रष्टाचारी का खेल खेल रहे हैं। हुँ,
पार्टी की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, कार्यकर्ताओं का हनन कर रहे हैं। निष्ठावान कार्यकर्ता आज इस 22 तारीख का इंतजार कर रहा है कि भाई जो छल महावीर सैनी के साथ हुआ वो छल कहीं हमारे साथ ना हो जाए। 22 तारीख के दिन टिकट बिकी है, कंफर्म मानते हैं जी, गली गली मोहल्ले में आवाज लग रही है। मैं तो 1 करोड़ ही बता रहा हूँ और तो पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। और डम्मी कार्यकर्ता, क्या ये जिले सिंह सैनी जब कहाँ था, जब यहाँ झंडे लगते थे, गलियों में पुस्तक बांटती जाती थी, प्रधानमंत्री जी की जन कल्याण योजना आई है, कैंडल मार्च में जिले सिंह कहाँ था भाई? आपने ये भी कहा कि बाहरी कैंडिडेट है यहाँ के। बाहरी देखिए, शहर के अंदर सैनी समाज में अगर जो इन्होंने टिकट देना था तो किसी और को दे देते भाई, कार्यकर्ता को देते ना, काम करने वाले को देते। ये कहां से आ गया? मतलब गुस्सा इस बात का है कि सफल कार्यकर्ता को दे देते, जिसने मेहनत की उसको दे देते। जिले सिंह सैनी को अगर बात की जाए तो बाहरी कैंडिडेट इसलिए आप बता रहे हैं कि उन्होंने पार्टी के लिए कोई भी काम नहीं किया। पार्टी के लिए जीरो काम, इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। डॉक्टर राकेश इसको उठा के लाया और डॉक्टर राकेश की ये माया रचवाई हुई है, जिसका खामियाजा 22 तारीख को जनता डॉक्टर राकेश तो खुद अपनी सीट नहीं निकाल सके, देखिए तो उसकी कैसे चल गई वहां? देखिए मान्यवर जी, डॉक्टर राकेश जो हैं वो मेरे दुश्मन नहीं है और ना जिले सिंह मेरे दुश्मन है। यहाँ तो पेच ये फंसता है कि मेरे समाज में वोट दे दी और समाज को पढ़ने का काम कर दिया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, मेरे समाज और मेरी 36 बिरादरी जो है वो पटेंगी नहीं, वो बड़े माइंड से काम करेगी। मेरी कल ईश्वर शर्मा से बात हुई, जिन्होंने निर्दलीय पर्चा है। उन्होंने कहा कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए भाग दौड़ कर रहा था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि साहब मैंने वोट डाला है, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी काम नहीं किया। लेकिन महावीर सैनी की टिकट कट जाना वाकई आहत कर देने वाली बात है। अगर मैं पूरे झज्जर की बात करूं तो गिनती के कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वाकई कार्यकर्ता थे, वाकई उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, वो भी हाथ थे। हालांकि निर्दलीय पर्चा भरा, उसके बावजूद भी वो महावीर सैनी को अपना भाई बताकर और ये कहा कि वाकई उनके साथ छल हुआ है। उसके बारे में आप बताएं। देखिए, मैं झज्जर का देसी घी हूँ, मैं हूँ झज्जर का देसी घी, 36 बिरादरी का। मैं किसी के अंदर फर्क नहीं करता और ना ही हमने किया। मैं जीरो ग्राउंड लेवल पर काम करता हूँ, धरती पर उतरकर, और खुला काम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के मैंने बूथ जिताए हैं। तो ग्राउंड पे काम करने वाले को भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं रही, अब नहीं, नकार देती है। इतना काम करने वाला नहीं, यहाँ तो चापलूस आदमी आए, पैसे वाले आए और उनको टिकट देंगे, वो हारो चीज तो वो ठीक रहा, फिर किसी पे फूटो। महावीर सैनी की एक ईमानदारी ये भी थी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, हालांकि हमने ये भी सुना है कि अन्य पार्टियां भी संपर्क में थी महावीर सैनी को कि टिकट देने के लिए, लेकिन महावीर सैनी दरकिनार कर रहे थे कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी टिकट दे। देखिए, मैं प्रधानमंत्री, इतना इनपुट तो हमारे पास भी है, आपके पास अलग अलग पार्टी है। देखिए सर, वो मुझे पता नहीं आपको कैसे पता लगा, लेकिन मैं ये बता दूं, प्रधानमंत्री जी के जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबके साथ जो यो नीति चल रही थी, हम उसके साथ काम कर रहे थे। और झज्जर नगर परिषद की हमने चेयरमैनी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया था जैसे महोत्सव मनाया जाता है कि भाई महावीर सैनी को टिकट मिलेगा तो यहाँ पर घर घर के अंदर दिवाली मनेगी। और मैं जब जिस समय ये नाम नॉमिनेट हुआ जिले सिंह सैनी का, तो उस समय सबके घर में उन्होंने का मातम बन गया। सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास। लेकिन ये तो विश्वास तोड़ दिया गया, ये फैल हो गया, ये फैल किया गया है। देखिए, जो ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जेपी नड्डा अध्यक्ष जी हैं, अमित शाह जी हैं, अपने सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर को बार बार आप ईमानदार बता रहे हैं, तो कुछ दिन पहले तो अरविंद शर्मा ने उनके खिलाफ एक लॉबिंग तैयार कर दी कि जी सबसे ज्यादा अगर वहां से पैसा आता है तो बांटने का काम नहीं करते। उन्होंने मूर्ख तक यहाँ तक कह दिया, उसके बाद वार हो रहा है और आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, उसके बाद भी मुख्यमंत्री को आप कैसे? मैं ये कहता हूँ, मैं राजनेता नहीं हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। सर राजनेता हैं आप पार्षद हैं। अपने आप को नहीं मानता राजनेता। आप नहीं मानते? मैं 36 बिरादरी के साथ काम करने वाला एक छोटा सा सिपाही था जिसका हनन हुआ, पीठ में छुरा घोपा। ओम प्रकाश धनखड़ जी, आपको मुबारक, खूब जिताओ जिले सिंह को और खूब इसको आप अपनी कुर्सी प्रदेश अध्यक्ष भी बिठाओ और सर पे लेकर नाच लो। जब ये जिले सिंह कहा था, जब कैंडल मार्च चंडीगढ़ में निकल रहा था, जब ये जिले सिंह कहा था, गजराज होटल के अंदर पूरे इंडिया के किसान आ रहे थे बहादुरगढ़ में, जब ये महावीर सैनी काम कर रहा था, दिल्ली से लेकर रोहतक, रोहतक से लेकर गजराज होटल तक झंडे, बैनर, फूल झड़ी बांध रहा था। जमीन पर जाए तो महावीर सैनी, टिकट दे तो जिले सिंह सैनी। जब ये जिले सिंह सैनी कहा था, जब स्वामीनाथन रिपोर्ट के अंदर
हमारे को जेल में बंद कर दिया रोहतक। जब ये जिले सिंह डॉक्टर सैनी और डॉक्टर राकेश कहाँ था, जब हमारे को जेल के अंदर रोक करके हमारे को भूखा रखा गया। जब ये जिले सिंह सैनी कहाँ था, जब ये अब ये प्रधानमंत्री जी की पुस्तक आई, उनको छोड़ के बीजेपी दफ्तर से भाग गया है। ये आपके समाज, जिस समाज से आप आते हैं, सैनी समाज से, हम उसकी बात करें, बात हुई होगी उन लोगों से जो बड़े, जो आपके साथ सामाजिक जो लोग हैं अलग अलग जाति से, क्योंकि 36 बिरादरी को आप कवर करके चलते हैं, क्या बातें हुई, क्या बात उन लोगों ने कही आपको? देखिए, मुझे उन्होंने कहा आ घर लौट चले। 31 साल की आपकी तपस्या का खून हुआ है, आपने तन मन धन से पार्टी की सेवा करी, संगठन की सेवा करी, राष्ट्र की सेवा करी। अब भाई इतनी राष्ट्र की सेवा मत कर जो ये बच्चे मर जाएं भूखे, क्योंकि मेरी जवान औरत मृत्यु पिछले साल मरी थी। मेरी औरत मरी तो ये कोई भी राजनेता मेरे घर बैठने के लिए नहीं आए। उस समय समझ नहीं आया सैनी साहब? नहीं, समझ में मेरे नहीं आया, मेरे भूत चढ़ जाता दिमाग पे कि भाई मेरी पार्टी का नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, और हरियाणा में सीएम मनोहर लाल खट्टर, चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ करते हैं। मेरे ऊपर बैठे हैं हाथ, मेरे ऊपर पुलिस कार्रवाई करी गई, मेरी औरत जवान मर रही और मेरे पे मुकदमे दर्ज करवा दिए किसी ने। मेरा मेंटली डिस्टर्ब था मैं उस समय। मेरे छोटे छोटे बच्चे आप देखिए, उनका इंटरव्यू लीजिए, उनके साथ क्या हुआ। पार्टी का कोई भी सदस्य, कोई भी नेता, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। और राया पार्टी का, यो तो मेरे परिवार का मैटर है, यो तो एक अलग है, लेकिन पार्टी ने और संगठन की क्या आंख मिच गई थी। यो टिकट वितरण किया, अरे एक मौका तो देते इस मुझ गरीब आदमी को। बात करते करते आपकी आंखें छलक आई। आप ये बताइए, आंखें नहीं छलकेंगी तो और क्या छलकेगा महाराज। हम भगवान शिव के पुजारी हैं, श्री राम के। इसका खामियाजा 22 तारीख को सोन सिंह गुज्जर को जिता के पूरा करूंगा। और किसी की मां ने दूध पियाया तो रोक के दिखा दे। 36 बिरादरी हमारे साथ थी, क्यों, किस लिए थी कि मेरे पिताजी ने इस धरती को और झज्जर को, इस समाज को अपने खून और पसीने से सींचा है, अपनी ईमानदारी के साथ, और अपनी ईमानदारी की रोटी खाए। और उसका बेटा भी यही काम कर रहा है। हमारे को कोई भ्रष्टाचारी कहने वाला पूरे हरियाणा प्रदेश में पैदा नहीं हुआ। चौधरी बंसीलाल जी ने मेरे बाप को अनपढ़ मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाया था, और ये हमारी चेयरमैन नहीं खोस रहे हैं, टिकट खोस रहे हैं ये लोग। अरे मेरे भाई, अब इस जिले सैनिक को सिर पे चढ़ा के ना चलो, वो दिन दूर नहीं है। आज 5 तारीख होगी, 22 और 5 में कोई फर्क नहीं है। 17 दिन उनके लिए हैं, हमारे तो 17 दिन विजय और अजय और विजय के लिए प्राप्त होते जा रहे हैं। और ये जिले सिंह सैनी की हार निश्चित है। देखिए, जिले की हार नहीं है, ये उन लोगों की हार है जो अपने आप को पुजवा रहे थे। ये उन लोगों की हार है जो घमंड का ताज सर पे टेक रहे हैं। सैनी साहब, एक सवाल और, लास्ट सवाल है कि ओबीसी और जर्नल, यहाँ पर पेच फंसा हुआ था, तो क्या जर्नल भी ठगे महसूस नहीं कर रहे होंगे इस बात में? मेरी सभी समुदाय से बात होगी, हम सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता झज्जर के हर जगह मिलते हैं। उनके मन में जो अब फीलिंग है, आप तो मेरे सामने बैठे हो, मैं उजागर कर रहा हूँ, लेकिन वे उजागर नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन वोट की चोट कैसे मारनी है वो उनको बखूबी पता है। वो आने वाली निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होने जा रही है। सीताराम बोलो जी, हो चुकी है। ये थे महावीर सैनी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा 31 साल तक मैं समर्पित कार्यकर्ता रहा, और परिवार के साथ भी कई बार ट्रेजेडी हुई, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो मेरे भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है, एक बार भी ये नहीं पहुंचा। उसके बाद भी उन्होंने कभी भी इस तरह की शिकायतें नहीं की, और लगातार पार्टी के लिए कार्य करते रहे, और लगातार अपने पार्टी की जो ईमानदारी से जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो उन्होंने साफ तौर पर कहा। अगर जिले सिंह सैनी को ही टिकट देनी थी तो सैनी समाज में से कोई भी जो अच्छा कार्यकर्ता था, जो ईमानदारी से काम कर रहा था, मैं नहीं किसी भी उसको दे देते। और बात उन्होंने साफ तौर पर कहा, 22 तारीख को जब हार होगी, इस हार की जिम्मेवारी कौन लेंगे? डॉक्टर राकेश लेंगे, ओम प्रकाश धनखड़ लेंगे, या कोई और लेगा, या जिले सिंह सैनी के ऊपर वो थोप दिया जाएगा? शुक्रिया।